इंटरनेट का जो भविष्य है वो है मेटावर्स। जी हाँ, अभी हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीज़ें हमने सुनी है। मेटावर्स क्या होता है? फेसबुक के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम के हैं, व्हाट्सएप के हैं, पर मार्क जुकरबर्ग ने अभी उसका नाम बदल दिया है मेटावर्स। आखिरकार ये मेटावर्स है क्या, और ये क्या कॉन्सेप्ट है, और इंटरनेट का भविष्य भी बता रहे हैं लोग इसको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ कि आखिरकार मेटावर्स है क्या चीज़। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी वीआर का एक सुधरा हुआ रूप है। हालांकि कई लोग इसे इंटरनेट का भविष्य भी मानते हैं। कई लोगों को लगता है कि वीआर के लिहाज से मेटावर्स वही तकनीक साबित हो सकती है जैसा सन 80 के दशक में जो फ़ोन की तुलना में आधुनिक स्मार्टफोन साबित हुए हैं। मेटावर्स में सभी प्रकार के डिजिटल वातावरण को जोड़ने वाले वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल होने के लिए कंप्यूटर की जगह केवल हैंडसेट का उपयोग किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होगी मेटावर्स में। वर्चुअल वर्ल्ड का उपयोग व्यवहारिक तौर पर किसी भी काम के लिए हो सकता है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, संगीत समारोह है, कोई सिनेमा है, या बाहर घूमने के लिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मेटावर्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास स्वयं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक 3D अवतार होगा, पर मेटावर्स अभी तक सिर्फ एक विचार है। इसकी कोई भी एक सहमत परिभाषा डिफाइन नहीं की गई है। अचानक मेटावर्स की चीज़ क्यों बन गई है इतनी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड में? डिजिटल वर्ल्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR सच्ची दुनिया को दिखाने वाली उन्नत डिजिटल तकनीक को लेकर हर कुछ सालों में काफ़ी कुछ प्रचार प्रसार किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। हालांकि जो भी धनाढ़ वर्ग के लोग हैं वह जो बड़ी टेक कंपनियों के बीच मेटावर्स को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह भी बना हुआ है। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता कहीं ये इंटरनेट का भविष्य ना बन जाए। VR गेमिंग और कनेक्टिविटी में पर्याप्त तरक्की हो जाने से अब ये महसूस हो रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी पहली बार वहाँ पहुँची है जहाँ इसके होने की ख्वाहिश की गई थी। आखिरकार इस मेटावर्स में फेसबुक क्यों शामिल हुआ? फेसबुक कहें या हम मार्क जुकरबर्ग कहें, क्यों उन्होंने इसकी पहल करी? फेसबुक ने मेटावर्स को अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बना लिया है। फेसबुक ने अपने ओकुलस हैंडसेट के जरिए वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में भारी निवेश किया हुआ है। इससे यह उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियों की तुलना में सस्ता हो गया। सस्ता होने से उसे नुकसान भी है। फेसबुक सोशल, हैंगआउट और वर्कप्लेस के लिए वर्चुअल रियलिटी के कई ऐप भी बना रहा है। वास्तविक दुनिया के साथ हैंगआउट और वर्कप्लेस के लिए वर्चुअल रियलिटी के कई ऐप बने हैं। इस ऐप में प्रतिद्वंदियों को खरीदने के फेसबुक के इतिहास के बावजूद कंपनी का दावा है कि मेटावर्स को कोई एक कंपनी रातों रात नहीं बना सकती, इसलिए उसने मिलकर काम करने का भी वादा किया है। मेटावर्स जिम्मेदारी के साथ बनाने में सहयोग देने के लिए $5 करोड़ का निवेश किया है। जी, फेसबुक का मानना है कि मेटावर्स के दुरुस्त विचार को आकार में लेने में 10 से 15 साल, जी हाँ, लंबा से लंबा टाइम 10 से 15 साल एक भविष्य का फ्यूचर रखा गया है कि जब मेटावर्स के हमारे को यूजफुल आउटपुट्स परिणाम मिलेंगे। मेटावर्स में किसकी और दिलचस्पी है? अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स कर दिया है, पर इसके साथ ही कई और कंपनियां हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखती हैं। फोर्टनाइट गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स के प्रमुख टिम स्विमी लंबे समय से मेटावर्स के बारे में अपनी उम्मीदों को बताते चले आ रहे हैं। फेसबुक के अलावा ये कंपनी भी इस बार में शामिल है। कंपनी ने अपने गेम के जरिए दशकों पहले इंटरएक्टिव वर्ल्ड को साझा किया है। वे मेटावर्स नहीं हैं, पर दोनों के विचार में कुछ समानताएं जरूर मौजूद हैं। फोर्टनाइट ने अपने उत्पादों का विस्तार किया है। इसने अपने डिजिटल वर्ल्ड के भीतर संगीत कार्यक्रमों, बैंड इवेंट आदि का आयोजन भी करता चला आ रहा है। इससे कई लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और टीम स्विनी के मेटावर्स का विजन सुर्खियों में आ गया है। गेम बनाने वाली ऐसी ही दूसरी कंपनियां भी मेटावर्स के विचार के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हैं। रोब्लॉक्स ये बड़े इकोसिस्टम से जुड़े हजारों व्यक्तिगत गेम के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस बीच 3D का विकास करने वाले प्लेटफॉर्म यूनिटी अपने डिजिटल ट्विन सच्ची दुनिया की डिजिटल कॉपी में निवेश कर रहा है। ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया अपने
ओमनीवर्स का विकास कर रही है। कंपनी के अनुसार ये 3D वर्चुअल वर्ल्ड को जोड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो क्या मेटावर्स केवल गेम से संबंधित है? ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है, पर ऐसा नहीं है। मेटावर्स को लेकर भले ही कई सारे इस समय डॉक्यूमेंट्स प्रिंट चल रहे हों या डिस्कस चल रहे हों, लेकिन अधिकांश का मानना है कि इसका विचार मूल रूप से समाज और इंसान को जोड़ने को लेकर ही किया जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फेसबुक अपने वर्क प्लेस नामक वर्चुअल रियलिटी मीटिंग ऐप और होरोजाइन नामक सोशल ऐप स्पेस को लेकर प्रयोग कर रहा है। ये दोनों उसके वर्चुअल अवतार का उपयोग हैं। वर्चुअल रियलिटी के एक और ऐप VR चैट को पूरी तरह से ऑनलाइन हैंगआउट और चैटिंग के लिए बनाया गया है। आसपास की दुनिया से जुड़ने और लोगों से मिलने के अलावा इसका कोई और लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। अभी कई और ऐप हमारे सामने आने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं लोग जहां कार बनाने वाली कोई कंपनी अपने नए मॉडल का प्रचार करे और जैसे ही कार के इस वर्चुअल वर्ल्ड में रखा जाए, आप उसे चारों ओर चलाकर परखने में सक्षम हो। इस तरह की थीम को मेटावर्स के तौर पर काम किया जा रहा है। ऑनलाइन ख़रीदारी करें तो पहले आप कपड़ों के डिजिटल रूप को आजमाएं और जब वह आपको जचे तभी आप उससे ख़रीदारी करने की सोचें। मेटावर्स की तकनीक आ गई है, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है, पर ऐसा है नहीं। पिछले कुछ सालों में वर्चुअल रियलिटी ने एक लंबा रास्ता तय किया, यह हम सभी लोग मानते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में बेहतरीन गुणवत्ता के हैंडसेट भी आ गए हैं। हमारी आंखें वर्चुअल वर्ल्ड की चीज़ों को 3D में देख रही हैं। अब ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुका है। पिछले साल क्रिसमस के टाइम पर ओकुलस क्वेस्ट 2 VR गेमिंग हैंडसेट काफ़ी लोकप्रिय रहा था। इसके तेज़ से लोकप्रिय होने से वर्चुअल इकोनॉमी के काम करने के तरीकों को अब पता चल सका है। डिजिटल दुनिया के और उन्नत होने के लिए बढ़िया, लगातार और अधिक मोबाइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी। 5G के आने के बाद ये ख्वाहिशें भी शायद पूरी हो जाएं। हालांकि मेटावर्स का विकास अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन मेटावर्स का विकास यदि संभव हुआ तो इसके लिए अगले दशक या उससे आगे भी टेक कंपनियों बीच गजब की होड़ देखने को मिल सकती है। तो फेसबुक ने इसी लिए शायद मेटावर्स अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।